हम स्केलर प्रोडक्ट देख रहे थे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखें यहां पे हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में इनको लिख लिया और अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ए एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन टर्म्स ये आ जाएंगी, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। फिर जब आप ए वाई से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू डॉट प्रोडक्ट, सो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए वाई बी जेड जे डॉट के, ये तीन टर्म्स ये आ जाएंगी। फिर अब ए जेड के से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, सो ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के। तो ये 9 टर्म्स आएंगी हमारे पास। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन टर्म्स ये और तीन ये 9 टर्म्स आ गई। अब यहां पे हमने ये वाले जो हमने पढ़े थे, ये वाली प्रॉपर्टी और ये हमने यूज करनी है। तो देखिए हमने कहा था कि जहां पे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, या इनका रिवर्स, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है। तो अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 होगा, जे डॉट के 0 है तो के डॉट जे भी 0 होगा। तो अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी यहां पे ये वाली यूज करें इस एक्सप्रेशन में, तो देखें ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई इज 1, ये प्रॉपर्टी सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों 1 के बराबर होते हैं। सो देखें यहां पे है आई डॉट आई, तो ये 1 हो गया। फिर प्लस ए एक्स बी वाई, यहां पे है आई डॉट जे, ये 0 होगा। तो दिस ए एक्स बी वाई इंटू 0, सिमिलरली ए एक्स बी जेड इंटू 0। फिर यहां पे था जे डॉट आई, वो 0 होगा, प्लस यहां पे है जे डॉट जे, ये 1 हो जाएगा, और यहां पे होगा जे डॉट के, वो भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे के डॉट आई 0, इस टर्म में होगा के डॉट जे, वो भी 0, और यहां होगा के डॉट के, वो 1। तो देखें ये जो 6 टर्म्स हैं ये तो 0 हो जाएंगी, जिनके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी बच जाएंगी 3 टर्म्स और उनके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए एक्स बी एक्स इंटू 1 मीन्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, दिस इक्वेशन। आपने ये जस्ट देखें, इनमें से आई जे के नहीं आ रहा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, जस्ट एक नंबर आएगा हमारे पास। तो यहां पे आई जे के नहीं आएंगे। हम अभी आपको बताते हैं कि ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये सारे नंबर्स हैं। तो आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें। क्या मतलब, आपने करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करना है। करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मींस ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस वाई कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस जेड कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये यूज करना है आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। फिर इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए डॉट प्रोडक्ट के जरिए हम 2 वेक्टर्स का आपस में एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम एक तो ये इक्वेशन यूज करते हैं, और एक जो हमने इक्वेशन देखी थी स्केलर प्रोडक्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कल हमने देखा था, ए डॉट बी, यहां हमने यूज भी किया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, और ए डॉट बी हमने यहां पे इसके बराबर भी शो किया है। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें। अब ये दोनों ए डॉट बी को शो कर रही है इक्वेशंस, सो यू कैन कंपेयर दीज 2 इक्वेशंस। इनको कंपेयर कर लें तो हमारे पास ए बी कॉस थीटा इक्वल होगा इस वाली साइड के, ठीक है, दिस। तो फ्रॉम हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और फिर थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहां से आपके पास 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट।